हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज घातांक और करणी का तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर को जो है दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं। तो इसके पहले हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं दोस्तों कि हमने दूसरे लेक्चर में क्या बताया था। दूसरे लेक्चर का जो एंड था दोस्तों वो था करड़ी चल रहा था और करड़ी के अंतर्गत हमने बताया था कि जब करड़ी अनंत बार हो तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का जो हमने ट्रिक बताया था वो बहुत ही लाजवाब था। आज दोस्तों इसके अंतर्गत टाइप 2 है और टाइप 2 में होगा क्या कि जब करड़ी अनंत बार ना हो। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर बताते हैं कि इसके अंतर्गत प्रश्नों को कैसे पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज हमारा टाइप 2 है, इसके अंतर्गत टाइप 2 और टाइप 2 दोस्तों करड़ी के अंतर्गत, इस समय करड़ी चल रहा है, घातांक खत्म हो गया है। करड़ी के अंतर्गत टाइप 2 जब करड़ी अनंत बार ना हो। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों का जो सॉल्यूशन होता है या ऐसे प्रश्नों का जो लगाने का तरीका होता है दोस्तों वो करणी के अंतर्गत सबसे अंतिम पद से शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक प्रश्न के माध्यम समझाते हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत हमने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण ले लिया है, आई होप आप लोग इसको समझ पाएंगे इजिली। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हमने ले लिया है एक प्रश्न, यहाँ पर लिखा है दोस्तों 248 प्लस 52 52 प्लस 144 का मान बताइए। ठीक है, एक बहुत सरल सा प्रश्न लिया है दोस्तों हमने। तो हमने क्या कहा दोस्तों कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम करणी के अंतर्गत अंतिम पद से शुरुआत करते हैं। दोस्तों अंतिम पद में जो लिखा होगा वो हमेशा एक ऐसा पद लिखा होगा जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर दिखाते हैं। अगर आप फोकस करें 144 पर तो इसका जो वर्गमूल होता है वो होता है 12। तो आइए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहां पर हो गया हमारा 248 प्लस 52 और 144 का जो वर्गमूल निकल के आया वो हो गया दोस्तों 12। अब देखिए अगर हम 52 में 52 में 12 को ऐड करेंगे ये हो जाएगा दोस्तों 64। तो चलिए अगले स्टेप में चलते हैं और यहाँ पर लिया हमने 244 प्लस 64 और दोस्तों हमें पता है कि आपको 64 का वर्गमूल पता होगा और इसका वर्गमूल होता है 8। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हमने यहाँ पर लिया 248 और इसका जो वर्गमूल होता है वो होता है 8 एंड 248 में दोस्तों जब हम 8 को ऐड करेंगे तो 8 8 16 कैरी आएगा 1 5 1 6 एंड 2 और ये हो जाएगा 256। फाइनली हम जब इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 256 और आई होप हमें पता है दोस्तों कि इसका जो आप आंसर देंगे वो देंगे 60। ठीक है, क्योंकि 256 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 16। तो दोस्तों यही है इसके अंतर्गत कि जब करणी अनंत बार नहीं होगा तो ऐसे प्रश्नों को हम अंतिम पद से शुरू करेंगे लगाना और जैसे जैसे अंतिम पद का वर्गमूल हम निकालते जाएंगे फिर वो प्लस होता जाएगा और एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जिसका वर्गमूल फिर से निकल जाएगा और ये क्रिया हम तब तक करेंगे जब तक फाइनली जो है वर्गमूल एकदम इजीली निकल ना जाए। तो चलिए दोस्तों और प्रश्नों के माध्यम से हम आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो आइए दोस्तों यहां पर देखिए हमने एक और प्रश्न ले लिया है और इसको सॉल्व करते हैं। तरीका क्या बताया हमने कि करणी को अंतिम पद से शुरू करेंगे सॉल्व करना और अंतिम पद में एक ऐसी संख्या लिखी होगी जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा। फिर जैसे जैसे निकलता जाएगा ऐड करते जाएंगे और एक ऐसी संख्या प्राप्त होती जाएगी जिसका वर्गमूल निकलता चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा गया है 225 और 225 का वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों 15। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं अभी, फिर जब आप एकदम अच्छे से सीख जाएंगे तो फिर हम बाय स्पीड भी इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों हो गया 154 और यहाँ से आएगा इसका 15 तो 15 इसमें हम प्लस करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 169। तो चलिए आगे चलते हैं। 10 प्लस 25 प्लस 108 108 और इसको देखिए दोस्तों ऐड करेंगे जब 154 को ऐड करेंगे 15 तो ये हो जाएगा 169 और इसका हो जाता है दोस्तों 13। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 13 और नीचे है
क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब देखिए 108 में जब हम 13 को ऐड करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 121। ठीक है, और 121 का जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 11। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर हो गया हमारा 10 प्लस 25 प्लस 11 और नेक्स्ट होगा हमारा नीचे डिनोमिनेटर में क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा स्पेस कम है तो चलिए ऐसे इरेज कर देते हैं हम यहाँ पर। और आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 हो गया दोस्तों, प्लस 25 और 11 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और इसका हो जाएगा हमारा वर्गमूल 6। फिर यहाँ पर 6 लिखेंगे, नीचे वही क्यूब रूट ऑफ 8। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर 10 और 6 हो जाएगा हमारा 16 और 16 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्यूब रूट 8 का क्या मतलब है दोस्तों। अगर हम 8 को का फैक्टर करें, फैक्टराइज करें तो क्यूब रूट ऑफ 8 मतलब कि घनमूल ज्ञात करना है हमें। क्या निकालना है? घनमूल। तो घनमूल में दोस्तों अगर किसी भी संख्या का 3 बार, कोई संख्या 3 बार रिपीट करे अर्थात 3 का जोड़ा बने तो उसमें से एक बाहर आ जाता है। तो देखिए दोस्तों ये 2 3 बार आया अर्थात क्यूब रूट ऑफ 8 जो हो जाएगा वो हमें मिल जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए आ गया दोस्तों 2। अब हमको पता है कि इसका क्या होगा दोस्तों, इसका जो है आ जाएगा, एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ दोस्तों। यहाँ पर देखिए 10 और मतलब वो करेंगे ना, 10 और 6 तो हो गया 16, फिर 16 का वर्गमूल आएगा 4 और यहाँ पर नीचे है 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया 2 और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। चलिए दोस्तों अगले टाइप पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने एक उसी के अंतर्गत आएगा, इसमें भी करणी अनंत बार नहीं लिखी होगी, करणी कुछ बार लिखी होगी, हम उसको काउंट कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत ये प्रश्न जो हमने टाइप लिया है ये बहुत ही लाजवाब है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका जो हम ट्रिक लेकर आए हैं वो भी बहुत लाजवाब है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, नोट में लिखा, एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नोट में लिखा क्या गया है, यदि अंडर रूट x सब अंडर रूट में है n बार लिखा हो, अर्थात दोस्तों n बार का क्या मतलब है, जैसे कहेगा कि 10 बार लिखा है, 5 बार लिखा होगा ये x, तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे, जो सूत्र यूज करेंगे वो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। मतलब ये r बराबर निकल के आएगा, मतलब मान निकल के आएगा दोस्तों x की पावर, जो करड़ी के अंतर रहेगा वो लिखेंगे, उसके पावर में लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। और n क्या होगा दोस्तों, आइए हम एक प्रश्न के माध्यम से इसको आपको बताते हैं। जैसे देखिए दोस्तों करड़ी को गिन लीजिए, कितनी बार करड़ी लगा है। यहाँ पर देखिए 1 बार, 2 3 4 5, करड़ी कितनी बार लगी है, 5 बार। या इसको काउंट कर लीजिए या फिर अंदर के अंक कितनी बार लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5 बार लिखे गए हैं, अर्थात दोस्तों n का मान क्या हो जाएगा 5। फिर चलिए दोस्तों हम अपना फार्मूला लगा देते हैं। अब देखिए जैसे कि प्रश्न नोट में हमने बताया यहाँ पर x था तो x लिया हमने, यहाँ पर क्या है 2 है तो हम यहाँ पर 2 लेंगे। तो 2 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n और n का मान है 5। तो ये आगे हो जाएगा 2 टू दी पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की घात 5, अर्थात 2 को अगर हम 5 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16 और 16 दूना क्या होता है दोस्तों 32। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया 2 की घात। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो 32 1 जा 32 होगा, 1 माइनस करेंगे 31 आ जाएगा और ये हो जाएगा 31 अपॉन 32। और देखिए इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इज करेक्ट। तो दोस्तों देखिए कितना इजी है ये। चलिए आगे और कुछ प्रश्न लेते हैं। तो आइए दोस्तों एक सेम वे पर, सेम नियम पर, सेम रूल पर हमने एक और प्रश्न ले लिया है और प्रश्न आपके सामने है, ऑप्शन भी हमने दिया है। तो चलिए दोस्तों आप भी ट्राई कर लीजिए जल्दी जल्दी लगाने का। तो देखिए आइए काउंट करते हैं सबसे पहले कि कितनी बार करड़ी लगी है। तो 1 2 3 4 या 7 को काउंट कर लीजिए कितनी बार है, 1 2 3 4 बार आया है, अर्थात n का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, फिर x की जगह पे क्या होगा 7 की घात 1 माइनस 1 बटे 2 की घात n और n का मान आ गया है 4। तो ये हो जाएगा 7 की घात 1 माइनस 1 बटा 2 की घात 4, मतलब दोस्तों हो जाता है 16।
ठीक। और यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 16 1 जा 16 और 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15/16। ये देखिए फाइनल आंसर हमारा आ गया। और आइए ऑप्शन मैच कराते हैं। तो 15/16 तो ये देखिए दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। चलिए अगले नियम पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, करड़ी अनंत बार हो, करड़ी अनंत बार ना हो, इसके जो है हमने प्रश्न आपको बताए, ये टॉपिक हुआ समाप्त। अब घातांक एवं करड़ी के अंतर्गत अर्थात करड़ी के अंतर्गत हमारा जो है अगला टाइप होगा करड़ियों का परिमेयीकरण या संयुग्मी रूप। दोस्तों एक चीज और याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रश्न में एग्जाम में परिमेयीकरण के भी नाम से प्रश्न पूछा जाता है या फिर कह देता है कि बताइए दी गई प्रश्न का संयुग्मी क्या होगा। तो इन दोनों नामों को याद रखिएगा। तो और देखिए यहाँ पर दोस्तों हमने एक प्रश्न लिया है, यदि x का मान दिया गया है √3 माइनस √2 हो तो 1/x का मान क्या होगा। तो आइए दोस्तों, हमें पता है कि आप लोगों को संयुग्मी रूप निकालना थोड़ा बहुत तो आता जरूर ही होगा। आइए एक बार देखिए इसे ध्यान से। x की जगह पर रख दीजिए √3 माइनस √2। परिमेयीकरण करने का नियम ये है दोस्तों कि अगर यहाँ पर दो पद लिखे हैं तो दोनों पदों के बीच में जो सिंबल है उस पर फोकस करिए। सबसे पहले दोनों पदों के बीच में लगा है माइनस का सिंबल, तो इसी पद से अंश और हर दोनों में हम गुणा करेंगे लेकिन चिन्ह को परिवर्तित करके। तात्पर्य ये है दोस्तों कि अगर माइनस लगा है तो इनके बीच में प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होता तो माइनस हो जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों √3 माइनस √2 लिखा है तो अंश और हर में हमने कहा गुणा करने के लिए इसी से, तो बस बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा √3 प्लस √2। अब आइए गुणा कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दो दो पद हैं, अकेला पद होता तो ना रखते ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए √3 प्लस 2 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, √3 प्लस √2। और यहाँ पर देखिए ये जो बन गया दोस्तों, ये बन गया, मान लीजिए ये पूरा a लिखा है, ये पूरा b लिखा है, या ये पूरा a है और ये पूरा b है। तो दोस्तों यहाँ माइनस लगा है अर्थात ये बन गया a माइनस b, और यहाँ पर प्लस लगा है तो इसके बीच में प्लस लगा देंगे तो ये बन गया a प्लस b। और ये जब दोनों आपस में गुणा करते हैं तो ये हमारा एक सूत्र निकल के आ गया जो कि आप लोग जानते ही होंगे। कौन सा सूत्र है, a² माइनस b² का, अर्थात प्रथम पद का स्क्वायर माइनस द्वितीय पद का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रथम पद क्या है 3 और द्वितीय पद क्या है 2, तो प्रथम पद का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस द्वितीय पद √2 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये आ जाएगा √3 प्लस √2 बटा 3, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, और ये हो जाएगा √3 प्लस √2, 3 में से 2 जाएगा 1, अर्थात ये मिल जाएगा √3 प्लस √2। देखिए दोस्तों, क्या मतलब एग्जाम की दृष्टिकोण से क्या ये पैटर्न, आप स्वयं बताइए, क्या ये पैटर्न जो है जिस तरीके से हम लगा रहे हैं, क्या एग्जाम की दृष्टिकोण से यह सही है? सही तो है, लेकिन दोस्तों लेंदी है ना, थोड़ा लंबा है। तो आइए एक ट्रिक बताते हैं और उस ट्रिक को हम नोट के माध्यम से यहाँ पर लिख देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उस पर हम आधारित 1-2 प्रश्न करवाएंगे। तो देखिए फिर प्रश्न यूं ही लगेंगे, विदिन सेकेंड लगेंगे। तो आइए दोस्तों देखिए, हमने जैसा कहा था कि एक नोट दे देते हैं, तो हमने नोट दे दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नोट में क्या लिखा है, यदि दोनों पदों के वर्गों का अंतर 1 हो तो परिमेयीकरण व्युत्क्रम और चिन्ह का विपरीत होता है। अर्थात दोस्तों देखिए, इसी प्रश्न को ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा, यदि दोनों पद मतलब √3 और क्या था, √2 था। हमने कहा यदि दोनों पदों के वर्गों का अंतर, अर्थात दोस्तों दोनों पदों के वर्ग कर लीजिए, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 और 1। देखिए हमने क्या लिखा दोस्तों, यदि दोनों पदों के वर्गों का अंतर 1 हो तो परिमेयीकरण क्या होगा, व्युत्क्रम हो जाएगा और चिन्ह का विपरीत होगा। अर्थात दोस्तों हमें 1/x का मान निकालना था ना, और 1/x का x की जगह पे था √3 माइनस √2। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, परिमेयीकरण व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जैसे 1 बटा लिखा गया है, 1 बटा √3 माइनस √2, तो इसका व्युत्क्रम होगा
जैसे दोस्तों एक मिनट आ जाइए, व्युत्क्रम की बात करते हैं। जैसे a बटा b लिखा गया है दोस्तों, इसका जो व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, वो हो जाएगा b बटा a। ठीक, तो यही सेम प्रोसेस अगर इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो √3 माइनस √2 ऊपर चला जाएगा और एक कहां चला आएगा, नीचे। ठीक है, एक कहां चला आएगा, नीचे। चिन्ह की बात अब कर लेते हैं दोस्तों। हमने क्या कहा कि परिमेयीकरण क्या होगा, व्युत्क्रम होगा और चिन्ह का विपरीत होगा। चिन्ह का विपरीत मतलब अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अर्थात दोस्तों यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और देखिए फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, चिन्ह का विपरीत और परिमेयीकरण का व्युत्क्रम। जैसे दोस्तों मान लीजिए हम यहाँ पर एक और उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे हमने कहा, ले लिया √5, ठीक है, 1 बटा √5 माइनस √4, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, दोनों पदों का वर्ग करिए, वर्ग करके अंतर करेंगे तो 5 का वर्ग 5, 4 का वर्ग 4 आ जाएगा। 5 में से 4 निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अर्थात दोस्तों परिमेयीकरण क्या होगा, व्युत्क्रम, अर्थात √5 और √4 ऊपर चला जाएगा और चिन्ह का विपरीत मतलब माइनस है तो प्लस। तो देखिए दोस्तों फटाक से आ गया, एकदम विद इन सेकेंड आ गया। और नहीं तो ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा टाइम टेकन है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न के माध्यम से हम इस टॉपिक को और क्लियर करते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए एक प्रश्न ले लिया हमने, तो यहाँ पर अगर गौर करिएगा दोस्तों तो वही एकदम सेम पैटर्न यूज करेंगे कि पदों का अंतर देखिए सबसे पहले एक है कि नहीं है। तो दोस्तों देखिए 7 और 8 के बीच में 1 का अंतर, 7 और 6 के बीच में 1 का अंतर, 5 और 6 के बीच में 1 का अंतर, 4 और 5 के बीच में 1 का अंतर। लेकिन दोस्तों चूंकि ये जो है कंपटीशन एग्जाम का प्रश्न है, आयोग द्वारा चुना गया प्रश्न है ये, तो इस प्रश्न में देखिए दोस्तों थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है। अगर आप यहाँ फोकस करेंगे यहाँ, तो यहाँ पर आपको अंतर एक नहीं दिखेगा, लेकिन दोस्तों प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर भी अंतर एक है। जैसे हम आपको दिखाएं तो देखिए 3 किसका वर्गमूल है, 3 किसका वर्गमूल है बताइए दोस्तों। तो 3 9 का है ना, 9 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे 3 मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 3 को √9 माइनस √8। तो बस इसको यही इतना करना था। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर भी अंतर 1 का हो गया। तो क्या होगा, चिन्ह का विपरीत और व्युत्क्रम, अर्थात बटे में है तो ऊपर चला जाएगा। तो देखिए अब लिखना शुरू करते हैं दोस्तों फटाफट। ये क्या हो जाएगा, √9 प्लस √8, यहाँ लिखिए माइनस लगा है, √8 प्लस √7, यहाँ पर प्लस लगा है, √7 प्लस √6, यहाँ पर माइनस है दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा √6 प्लस √5, यहाँ पर प्लस हो जाएगा √5 माइनस √4। आइए ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा √9 प्लस √8, माइनस करेंगे दोस्तों तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, जो प्लस है वो माइनस का हो जाएगा। अर्थात माइनस का √8 माइनस का √7 प्लस √7 प्लस √6, यहाँ पर भी माइनस लगा है, चिन्ह बदल जाएगा, √6 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √4। देखिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसे, तो जितना पॉसिबल होगा वो हम काट देंगे। जैसे देखिए दोस्तों, प्लस का √7 माइनस का √7, प्लस का √8 माइनस का √8, प्लस का √6 माइनस का √6, प्लस का √5 माइनस का √5, कट गया सब। और यहाँ पर बचा क्या, √9। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, देखिए माइनस था तो व्युत्क्रम के रूप में प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ प्लस हमने नहीं लिखा था, माइनर मिस्टेक है। और यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा √4। अब देखिए √9 का क्या होता है दोस्तों, 3, और √4 का क्या होता है वर्गमूल 2, और इसको ऐड करेंगे 3 2 5, एक प्यारा सा जो है उत्तर हमें प्राप्त हुआ। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है, और कल हम जो है मतलब इसका एक नया लेक्चर अपलोड कर देंगे, और वो लेक्चर जो होगा घातांक एवं करणी का अंतिम लेक्चर होगा। उसके बाद हम कुछ प्रश्नों को भी करवाएंगे दोस्तों। तो बस आप जितना बताएं उसको रिवाइज कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।